ये हमने बहुत झेला हुआ सर। हम ऐसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम घर वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाले, क्योंकि आप खुद सोचो, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे कभी सैलरी जो 2-2 महीने हमें अपने फादर से लेना पड़ता है कि पापा 200-300 रुपए है, हालत हो रही है हमारे लिए। पढ़े लिखे हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कोई 10वीं 12वीं कर गया हुआ है, बाज़ाब्ता हमारा इंटरव्यू हुआ है, बाज़ाब्ता हमने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है, देन आफ्टर हम लगे हुए। We want job policy. We want job policy. प्राइवेट कंपनी को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्राइवेट कंपनी को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्राइवेट कंपनीज को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। प्राइवेट कंपनीज को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। We want job policy. We want job policy. We want job। मेरे पीछे देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, ये वोकेशनल टीचर्स हैं जो कि 8 दिन से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्यों ये इस प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है और क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? मेरा नाम मंसूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए आप हम तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो हमारी जो मुख्य 3 डिमांडें हैं वो है, एक मिडल मैन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको रिमूव करना है, उनको हटाना है, और दूसरी चीज़ की सैलरी एनहेंसमेंट हो और एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी हो। ये 3 हमारी मुख्य डिमांडें हैं। अच्छा, ये आप कब लगे थे इसके बारे में? हम 2016 से डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो किस स्कीम के अंडर आपको लगाया गया था? ये स्किल डेवलपमेंट की एक स्कीम था, थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। तो उस दौरान जो है प्राइवेट कंपनीज को इसलिए हायर किया गया था क्योंकि उससे पहले ये प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पे आया था। फिर हम लोगों को ये बंद होने वाला था? हाँ, हम लोगों को हायर किया और हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, और जो आज तक चल रहा है, और लाखों बच्चे हमने स्किल्ड जो है वो बनाए हैं, और हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल किए हैं आज तक। तो आपने इसके रिलेटेड, जैसे आपकी जो डिमांड्स है, इसके रिलेटेड आप किसी के पास गए, आपने किसी से बात की? हमने बहुत सारे लीडर्स साहिबान से बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक हम गए, इवन कि सीएम साहब से भी, जो आज सीएम हैं, उनसे भी हमने इलेक्शन से पहले बात की थी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात को जो है वो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2022 में प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ था कि एक कमेटी फ्रेम की गई थी, लेकिन उसके बाद उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता। अच्छा, 22 में कमेटी फ्रेम की गई थी, आश्वासन उस समय भी दिया गया था, बिल्कुल। और अभी आप जैसे बता रहे हैं कि अभी भी आपको आश्वासन दिया? बिल्कुल बिल्कुल। एलजी साहब से भी हम मिले थे, 2-3 बार मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपको रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे पहले आपके लिए बेहतर से बेहतर जो आप मांग रहे हो इससे भी अच्छा हम आपको देंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि वो अच्छा हमें मिलेगा कब। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, इसलिए हम मजबूर होके रास्तों पे आ गए। सर, मेरा नाम संपत मट्टू है, कि मैं भी एक वोकेशनल टीचर ही हूँ। तो मतलब मैं अभी आपको क्या बोलूँ, मैं अब हमें अपना एक वोकेशनल टीचर कहने में भी हमें आजकल बड़ी दुख हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी के वो 8-10 साल दे दिए। अगर हम इससे अच्छा अगर हम और कहीं किसी फील्ड में होते ना, तो हम बेशक कहीं से कहीं ग्रो हो गए थे। हमने जो अपने बच्चे जो पढ़ाए आज तक, चाहे वो आईटी सेक्टर में गए, चाहे वो रिटेल सेक्टर में गए, जब वो हमें कभी कभी पूछते हैं सर आपकी सैलरी क्या है, तो आप रियली बोलो, हमें इतना फील होता है कि उनको बोलने के लिए कि हमारी सैलरी कितनी है, हम 20,000 पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 में ये जो हमारी जो जॉब पॉलिसी जो फ्रेम की थी इन्होंने, बट वही बस हम आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये होगा वो होगा, 2 महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा, बट जो है वो कुछ भी नहीं है। बस इन्होंने यही है कि बस जो चलाते जाओ, जो करोड़ों का फंड जो आ रहा है समग्रा में, जो करोड़ों का फंड्स है वो कहाँ जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी जो है वो खा रही है, बैठ के बस ऐश कर रहे हैं वो। और हम जो है जो सुबह 10 से लेकर शाम के 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे घर पहुँचते हैं, अपने मतलब पेरेंट्स को, अपने बच्चों को हम अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरा बच्चा है जो कि इस टाइम पर 4th में है, जो उसकी जो फीस है मैं वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी सैलरी नहीं है। मैं मजबूर हो चुका हूँ, हम दुखी हो चुके हैं अंदर से। अब हम बोले तो बोले, अगर हम अभी हमारी तो सरकार है, हम बोलते हैं कि भाई हमारे सीएम साहब
जो है वो बन गए, बड़े खुश हो गए हम। ठीक है भाई, हम सीएम साहब जो है हमारे कुछ ना कुछ हमारे बारे में तो कुछ सुन करना तो है कोई फैसला। कि आपने बात भी की थी, बिल्कुल बात भी हुई है, और आप खुद देखो हिमाचल प्रदेश में भी है, बहुत सारे स्टेट्स में भी है जहाँ पे उनके बारे में सोचा जा रहा है। बट हमारे यहाँ पे कुछ भी हम बोले तो बस फाइल आगे बढ़ी हुई है, उसके आगे वो फाइल दूर लगी हुई है, कोई परवाह नहीं है। वोकेशनल ट्रेनर जैसे पहले था वैसा ही आज है, सड़ रहा है वो बेचारा, 20,000 पे 22,000 पे सड़ रहा है, उसको मजबूरन होके अपना लग रहा है कि उसका कोई भविष्य है नहीं, उसने अपनी लाइफ के 8-10 साल जो है यहाँ पे बर्बाद कर दिए। और हमारे कुछ ऐसे वीटीज है, रियली मैं बताऊँ सर, वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और मतलब ऐसा सोच कभी कभी तो सोचते हैं कि वो खुदकुशी कर दें। अपने घर वालों को, घर वाले बोलते हैं बेटा हमने मतलब आपके ऊपर तो हमने MBA कराया, लाखों रुपए लगाए, बट हमें अगर ये पता होता है कि आपको आगे जाके 20,000 की नौकरी मिली। अच्छा, ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मोस्टली हमारे जितने भी वो सारे PG लेवल के हैं, MBA हैं, MCA हैं, BTech है, ठीक है, वो सारे, कोई अनपढ़ कोई नहीं है, अनपढ़ कोई नहीं है कि 10वीं 12वीं करके, कोई ऐसा नहीं है, बट उन्होंने PG लेवल किया हुआ। जो आप खुद देखते हो हायर सेकेंडरी लेवल में जो टीचर्स बैठे हैं, जो लेक्चरर बैठे हैं, वो सारे के सारे हमारे लेवल के हैं, बट बदकिस्मती हमारी जो हम 20,000 पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। और जिन लोगों को आप ट्रेन करते हैं वो कितनी सैलरी लेते सर वो इस टाइम पर लगभग मोस्टली स्टार्टिंग में तो उनका 15,000, कोई 20,000 पे काम कर रहा है, कोई चंडीगढ़, ट्रेन कर रहे हैं? बिल्कुल। और जिन्होंने हमने ट्रेन किया हुआ आज तक, वो इस टाइम पर चंडीगढ़ में चाहिए वो 20, 25, 30,000 पे सैलरी उठा रहे हैं, और जहाँ हम थे, हम आज के जैसे 25-30,000 स्टार्टिंग से। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। और क्योंकि हमने उन बच्चों को वो मोटिवेशन स्किल दिए हैं, वो बच्चे जो है जिनको बोलना नहीं आता था, जिनको पता ही नहीं था ये सेक्टर क्या चीज़ है, वो बच्चे वहाँ पे जाके बोलते हैं, उन बच्चों ने अपना स्किल दिखाया। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस टाइम पर अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, मतलब दुबई में जॉब कर रहे हैं, कोई होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई पैकेजिंग जो है वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ही अर्न मोर देन 50,000, बट हम वहाँ पे ही है। मतलब जिन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, जो बना रहे हैं भविष्य, बिल्कुल। उनका खुद का भविष्य सर, बिल्कुल सर, उनका भविष्य जो है अंधेरे में है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब आपकी क्या मेन डिमांड है, एक बार हाईलाइट कर दीजिए। हमारा तो सर एक ही डिमांड है कि हम जो है, हमारी जो कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, मेहरबानी करके उनको निकाला जाए, ठीक है, हमारे लिए कोई एक अच्छी सी जॉब पॉलिसी जो फ्रेम की जाए, ताकि हम अपनी जो बची हुई हमारी ज़िंदगी है वो हम अच्छे से तरीके से निकाल सकें, और आगे जाके हमने अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को बताया नहीं भाई हम भी किसी लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं तो आज को आपको पता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो चपरासी है उसकी सैलरी 40,000 रुपये है, हम क्या ले रहे हैं 20,000 22,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम 4-4 क्लासेस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको स्किल दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी वहाँ पे, इनके बारे में तो सोचो। आप लगे कहाँ पर है, मतलब जितने भी यहाँ पे हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? सर सिटी में है या कहीं? हम अगर देखा जाए, हम अपने घर से लगभग फार फ्लंग एरियाज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सुबह से लेकर शाम तक हमारा पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे लग रहा है। कोई बेचारा जम्मू का, कोई डोडा में लगा हुआ है, कोई बेचारा उधमपुर का मोहर में लगा हुआ है, मतलब फार फ्लंग एरियाज में। वहाँ पे भी किराए पे रहते हो? बिल्कुल सर, रेंट पे रह रहे हैं, जहाँ पे आप खुद जो आज के ज़माने में जो सैलरी आपकी 20 है, वो तो 5,000 रेंट देके 15 हो गई खाना पीना करके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। जो पहले आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जहाँ पे 2,000 रेंट होता था, वहाँ पे 5,000 में रेंट ले रहे हैं, और जो खाने पीने का जो था वो तो आजकल आपको पता है 8-10 हज़ार रुपये तो महीने का लगता है। उस बेचारे को, उसने जो है उसकी सैलरी क्या है और वो बेचारा क्या बचत कर रहा है, जो वो कमा रहा है वो तो बेचारा सारा वहाँ पे उसको निकाल रहा है, उसकी बचत क्या है, उसका आगे जो फ्यूचर जो है वो तो जीरो है। वो तो बेचारा यही बोल रहा है कि भाई मैं कहाँ पे फंस गया, कौन सा दिनों में यहाँ से निकलूँ। तो अगर आपकी डिमांड्स नहीं पूरी की गई तो क्या आपका फर्दर स्टेप होगा? सर अगर देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँ, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं गई, हम जैसे स्ट्राइक पे बैठे हैं हम वैसे बैठेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक ना हमारे बारे में कोई सोचा जाएगा, क्योंकि हमने बहुत झेला हुआ है सर। हम ऐसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम घर वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाले, क्योंकि आप खुद सोचो, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे कभी सैलरी जो 2-2 महीने हमें अपने फादर से लेना पड़ता है कि पापा 200-300 रुपये है, गलत हो रही है हमारे लिए। पढ़े लिखे हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कोई 10वीं 12वीं कर गया हुआ है, बाज़ाब्ता हमारा इंटरव्यू हुआ है, बाज़ाब्ता हमने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है, देन आफ्टर हम लगे हुए हैं। तो ये थे जिनको आप सुन रहे थे, ये थे वोकेशनल ट्रेनर्स जो कह रहे हैं कि हम तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हों।